आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव को लेके। मलकापुर शहर में नगर परिषद चुनाव को लेके हलचल बहुत तेज हो चुकी है, जिसमें भावी नगर सेवक और भावी नगर अध्यक्ष के मन में भी लड्डू फूटना चालू है। भावी नगर अध्यक्ष के मन में लड्डू फूटना चालू है, लेकिन वो उसकी चिट्ठी उठने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उठता या ओपन होता, वो तो आगे की बात है। लेकिन आज जो लोग नगर अध्यक्ष की रेस में है, वो लोग नगर अध्यक्ष की रेस में इसके लिए है कि अगर ओपन हो गया तो हम लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे। खैर, इलेक्शन लड़ेंगे ठीक है, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि मलकापुर शहर के अंदर ऐसे भी कुछ नगर अध्यक्ष खड़े रहने वाले हैं जो सिर्फ टिकट लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। अगर वो लोग लाखों करोड़ों रुपए टिकट के लिए दे रहे, तो सोचिए कि वो अगर टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपए दे रहे तो वो जनता के काम क्या करेंगे। नगर परिषद के अंदर नगर सेवक बोलो या नगर अध्यक्ष बोलो, आम जनता उनको इसके लिए चुन के देती है कि वो आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान देंगे। बरसों से मलकापुर शहर के अंदर हम भी देख रहे हैं, कई नगर सेवक आए, कई नगर अध्यक्ष आए, लेकिन खास तौर से पारपेट के हालात को अगर देखें तो हमें तो हमेशा पारपेट के हालात जैसी के वैसे नजर आते हैं। पारपेट के अंदर शादी खाने को लेकर अगली बारी के अंदर उद्घाटन हुए, मुस्लिम समाज को शादी खाने के नाम पे लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन शादी खाना नहीं बना। उसके अलावा हदवाड़ के मुद्दे को लेकर भी बहुत से लोगों ने बात की। कभी कहा है गिरोन जोन हट गया प्रोग्रामों के अंदर, कभी कहा है कि आप लोग नगर परिषद हद के अंदर आ जाएंगे, लेकिन आज भी वो समस्या जैसी के वैसी है। नगर सेवक जो वादे करते हैं, आम जनता से चुन के आते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद में वो लोगों ने भी कुछ काम नहीं किया, वो भी एक मसला अपनी जगह है। लेकिन अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है। जैसे कि मलकापुर शहर में नहीं, पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी। कोरोना जैसी महामारी के अंदर आम जनता एक दूसरे के मुंह को देख रही थी, लेकिन राजकीय लोगों ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। वो भी एक मुद्दा है। आम जनता की आंखें खुल चुकी है। उसके अलावा अभी आंधी तूफान मलकापुर शहर के अंदर आया था। जैसे हमने कहा था कि मलकापुर शहर में तूफान, बारिश का कहर, हमने हमारी न्यूज बनाई थी उसके ऊपर। बारिश का कहर आने के बाद में भी वो लोगों के सर्वे हुए जिनके घरों में पानी भरा था, अभी तक के उनको उनके नुकसान की भरपाई नहीं मिली। वो लोग भी एक आस लगाए बैठे हैं। मलकापुर शहर खासतौर से पारपेट के अंदर जो भी बरसाती सिदोड़ इलेक्शन को देख के उबलते हैं, हमेशा ये सरकार ने अभी इलेक्शन को लौटते 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 पूरे 5 साल तक के लेके आई। अभी पूरे 5 साल होने को आ रहे हैं, इलेक्शन नहीं हुआ था। जब भी इलेक्शन की बात आती थी तो बरसाती सिदोड़ बाहर निकलते थे, और जैसे इलेक्शन लौटे जाता था तो फिर वो अंदर चले जाते थे। लेकिन अभी मलकापुर शहर में इलेक्शन को लेके अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। उसके लिए हमें न्यूज बनाने के लिए बैठना पड़ा। क्या जो भी लोग भावी नगर सेवक बोलो या भावी नगर अध्यक्ष बोलो, वो लोग अगर आम जनता से वोटों की आशा करते हैं तो आम जनता को भी उनसे आशा रहती है। नगर सेवक का मतलब क्या है? आम जनता, गौर गरीब लोग उनको चुन के देते हैं इसके लिए कि वो नगर परिषद में जाके नगर परिषद के अंदर अधिकारियों के सामने हमारे मुद्दे मानेंगे, हमारी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे मानेंगे। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, पीने का पानी हो गया, साफ सफाई हो गई, नालियों की साफ सफाई हो गई, रस्तों का काम हो गया, ढापों का काम हो गया। छोटे मोटे काम है, कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं है। हमने मलकापुर शहर के अंदर एक वार्ड देखा है सैकलपुरे के अंदर, जो मरहूम सिद्दीक भाऊ उनका वार्ड था। उन्होंने उनके वार्ड के अंदर कौन सा काम किया था हमें तो नहीं समझ में आया कौन सा काम किया था, लेकिन जो काम उन्होंने किया था पहली बारी में, वो काम आज तक के सैकलपुरे के अंदर रोडों के ऊपर हमें नजर आता है। 30 एक साल से तो हम खुद देख रहे हैं पारपेट के अंदर नगर सेवकों को, 25 साल तो हमको पत्रकारिता में हो गए, लेकिन पारपेट के अंदर हमारे को ऐसा कोई काम नहीं दिखा जो एक बार करे गया और आज तक के वो टिके हुआ है। उससे पहले माजी नगर अध्यक्ष बशीर सेठ, उन्होंने एक काम किया था मेन रोड का, उनका काम आज भी कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। खैर, काम करना नहीं करना
ये उनकी जवाबदारी है कि उन्होंने काम करके देना चाहिए था। आम जनता ने उनके सर पे ताज पहनाया था, लेकिन अब नगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, अब उनको वही गरीबों की चौखट पे वोट मांगने के लिए जाना है। बरसों से जो गरीब जो पार्टियों को वोट दे रहे थे, वो लोगों ने उनके बारे में ना कुछ सोचा, ना कुछ उनका काम किया, तो अब वो क्या मुंह लेके वो गरीबों के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे? क्या फिर कोई नवे वादे रहेंगे, नवे चॉकलेट रहेंगे, या फिर उनके चेले चपट्टे, उनके चदरा उठाने वाले या उनके दलाली करने वाले लोग वो आम जनता में जाके आम जनता को बरगलाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे? लेकिन हम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आम जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि इतने वर्षों से तुम्हारे तो जिंदगी हो गई, लेकिन कम से कम तुम्हारी आने वाली नस्ल के भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुम सही तरीके से सही निर्णय लेंगे और सही नगर सेवकों को चुन कर देंगे और ये लोगों को जवाब देंगे कि बस अब तुम्हारा वोट हो गया, तो शायद हमें लगता है कि पारपेट के अंदर कहीं ना कहीं विकास के काम भी होंगे और जो जो चीजों की जरूरत है पारपेट वासियों को नगर परिषद की ओर से वो काम होंगे। आज भी हमारे मलकापुर शहर के अंदर खास तौर से पारपेट की हमारी मावे बहनें, हम देख रहे हैं नगर परिषद के अंदर जलम दाखिलों की लाइन में लाइन लगा के बैठी है। जलम दाखिले के आदेश चारों तरफ चालू है, लेकिन मलकापुर शहर के अंदर जलम दाखिलों के आदेश बंद है, लेकिन उनको आम जनता की चौखट पे वोटों की भीख मांगने के लिए जाना पड़ता। उन्होंने ये सोचना चाहिए था, जलम दाखिलों के अलावा आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, एमएससीबी बोर्ड का काम हो गया, दवाखानों के काम हो गए, हर जगह आज मुस्लिम समाज के लोग दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन ये राजकीय लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। हम तो ये कहेंगे राजकीय लोगों के बारे में कि इनका ये कहना है कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। अभी जो इलेक्शन सामने नगर पालिका का आने वाला है, उसके लिए हमने हमारी एक टीम गठित की है। हमारी टीम हर गली मोहल्लों के अंदर जाएंगी, आम जनता का माहौल क्या है के अंदर आम जनता के विचार पूछेंगी। हमारी टीम वो मुद्दों को हमारे सामने रखेंगी और हम कंटिन्यू वो उसके ऊपर न्यूज बना के छोड़ते रहेंगे। उसके बाद में हम खुद मलकापुर शहर की सरजमीन के ऊपर उतरकर लाइव बताएंगे कि मलकापुर शहर में राजकारण को लेकर माहौल क्या है। कभी किसी ने वाईफाई लगाने के वादे किया, कभी किसी ने सरकारी दवाखाने बनाने के वादे किया, कभी किसी ने पानी की टाकी बनाने के वादे किया, कभी किसी ने शादी खाना बनाने के वादे किया, लेकिन वो सिर्फ वादे की हद तक रहे। मुस्लिम समाज के वोट लेने के लिए हमारे जो रहनुमा रहबर है, उनके घर के चक्कर लगाते हैं लोग, चाहे नगर अध्यक्ष हो चाहे आमदार हो, उनके घर के चक्कर लगाते हैं कि हमें वोट दिलाइए, और उनके कहने के ऊपर मुस्लिम समाज वोट भी दे देता है। लेकिन चुन के आने के बाद में वो लोग मुस्लिम समाज के विकास कामों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये भी आम जनता ने सोचना चाहिए और सोच के अपना निर्णय लेना चाहिए। हमेशा पार्टियों को वोट दिए, हो सकता है कि आगे अगर ओपन का इलेक्शन चिट्ठी उड़ गई नगर अध्यक्ष की, तो ओपन के अंदर बहुत से लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जिनकी विकास के काम करने की इच्छा है। वैसे लोगों की तरफ भी आम जनता ने ध्यान देना चाहिए। और नगर सेवक, जो भी भावी नगर सेवक अभी आज घूम रहे हैं और जो लोग टिकट की लालच में इधर से उधर हजारों किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि टिकट लेने से कोई चुन के नहीं आता है। ये आम जनता है जो सर पे ताज पहनाती है, ये आम जनता है जो सर पे बैठाती है, लेकिन उनके जब काम नहीं होते तो ये सर पे से उतारना भी जानती है। हम बाकी की न्यूज आपको हमारे जो लोग सर्वा करेंगे और हमको देते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बताएंगे। मैं शब्दों की गुंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ, मलकापुर।